हरियाणा सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना के तहत अब प्रदेश के ऐसे सभी परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ देने का निर्णय लिया है जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम हो। यह बात आज स्थानीय नागरिक अस्पताल में आयोजित आयुष्मान भारत योजना के तहत चिरायु हरियाणा योजना के शुभारंभ के अवसर पर ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने कही। सर्वे में किसी प्रकार की गड़बड़ न हो, ये भी कहना है ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा का। महिपाल ढांडा ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने यह जन कल्याणकारी योजना आज से ही लागू की है। इस योजना के लागू होने से अब कोई भी गरीब परिवार बीमार होने की स्थिति में खुद को लाचार नहीं समझेगा और अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवा सकेगा। उन्होंने परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत आर्थिक सर्वे करने वाले कर्मचारियों एवं अन्य लोगों को कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम अंत्योदय परिवारों की सूची में शामिल होने से छूटना नहीं चाहिए। गरीबों के कल्याण के लिए हरियाणा सरकार की इस योजना एवं अन्य योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के सर्वे के आधार पर मिलना है। इसीलिए सर्वे करने वाले सभी ईमानदारी से और सेवा भाव से इस कार्य को करें ताकि हर पात्र परिवार पहचान पत्र से मिलने वाली योजनाओं का लाभ ले सके। प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत, इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को उसका लाभ मिला, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक ऐसा व्यक्ति जो बीमारी के कारण मर जाता था, पैसे के अभाव के कारण मर जाता था, उसकी चिंता देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की। उसी कड़ी में आज चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हरियाणा के सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी ये निर्णय लिया कि हम भी केंद्र की तर्ज पे और केंद्र के साथ मिलकर इस योजना का शुभारंभ करते हैं और हम लोग भी अपने प्रदेश के जो भी 1,80,000 रुपये से कम की जिसकी इनकम है उसको हम लोग ये चिरायु आयुष्मान कार्ड का वितरण आज से यहाँ पे शुरू हो गया है और 31 दिसंबर तक हर व्यक्ति तक हम लोग ये लाभार्थी कार्ड उस तक पहुँचा देंगे, उस तक पहुँच जाएगा। लगभग पूरे हरियाणा प्रदेश में 29 लाख के आसपास में कार्ड मिलेंगे, जिससे लगभग हर परिवार लाभान्वित होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उनके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी और कहां पर हो सकेगा उनका रजिस्ट्रेशन और क्या क्या कागज उनको साथ में लाने होंगे? नहीं, उनकी तो फैमिली आईडी है। फैमिली आईडी जो सरकार ने बनाई है वो फैमिली आईडी जो वेरिफिकेशन होती चली जाएगी वो भी बढ़ती चली जाएगी। बाकी हमारे अधिकारी यहाँ पे सब खड़े हुए हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि जिनका रह गया है तो उनका किस प्रकार से बने। रहेगा नहीं, रहा इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि वो इनकम का जो हमारे पास डाटा आया था हमने उसके आधार पे बनाया है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ लोगों की अगर किसी ने अगर फैमिली आईडी में इनकम गलत भर दी है उनको जरूर ये थोड़ा कठिनाई आ सकती है, मगर जैसे उनकी वो कम हो जाएगी, अपने वो ठीक करा लेंगे अपने इनकम को, तो उनका स्वाभाविक बात वो बनेगा, वो उसका ऑप्शन खुला है। और वहीं जब इस बारे में सीएमओ पानीपत से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अगर कोई अस्पताल आयुष्मान के कार्ड के तहत इलाज करने से मना करता है तो उसकी शिकायत जो है प्रशासनिक अधिकारियों को दी जा सकती है। जिला प्रशासन उस पर पूर्णतः कार्रवाई करेगा। की दहाड़ इस समय हम पहुंचे हैं सिविल हॉस्पिटल में। आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड जिन लोगों के बनकर के आ चुके हैं उनको आज कार्ड वितरित करने के लिए यहां पर कैंप लगाया गया था। तो आइए, हमारे साथ सिविल सर्जन जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आज यहां पर कितने लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं जो उनको वितरित किए गए हैं? माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का कार्यक्रम मानेसर से बीम किया गया था और स्थानीय विधायक ढांडा साहब और प्रमोद विज जी इसमें शिरकत करने हमारे सिविल अस्पताल में उपस्थित हुए थे। और इसके अंदर जो आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की जो स्कीम है, ये हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एक अद्भुत स्कीम है, जिसके अंतर्गत अंत्योदय का उत्थान करने के लिए, अंत्योदय के परिवारों को लाभ देने के लिए, स्वास्थ्य लाभ देने के लिए गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपये से कम है
उनके गोल्डन कार्ड जनरेशन का ये कार्यक्रम था। इसके अंदर टोकन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ढांडा साहब ने, हमारे माननीय विधायक और शहरी विधायक प्रमोद विज जी ने अपने करकमलों से किया है। उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सर, ये जो आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है उसके तहत किन किन बीमारियों का इलाज होता है और कितने तक का? क्योंकि कई बार क्या होता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं तो मना कर दिया जाता है कि आपका इलाज नहीं हो पाएगा। कौन कौन सी बीमारियां इसके अंडर में आएंगी? इसकी जानकारी जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सरकार द्वारा पहले ही दी गई है। 1500 बीमारियां हैं जिसको कवर किया गया है, और इन 1500 बीमारियों में जो भी इन बीमारियों से ग्रस्त होता है और ये गोल्डन कार्ड होल्डर है, तो पारिवारिक रूप से 5 लाख रुपए तक का इलाज वह किसी भी आयुष्मान भारत अप्रूव्ड सेंटर से करवा सकता है। किसी भी प्राइवेट संस्था से जो आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हैं उनसे करा सकता है, और किसी भी सरकारी अस्पताल से हरियाणा के प्रदेश में किसी भी ज़िले में करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि पानीपत का आयुष्मान भारत का कार्ड वो रोहतक में नहीं चलेगा या झज्जर में नहीं चलेगा या चंडीगढ़ में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। आयुष्मान भारत की जो स्कीम है वो पारिवारिक रूप से दी गई है, और इसका इलाज हरियाणा के प्रदेश में किसी भी जगह पर जो रजिस्टर्ड सेंटर हैं उनमें करवाया जा सकता है। वहीं पीएमओ ग्रोवर का कहना है कि अगर कोई परिवार जिसका इस योजना में नाम नहीं आया है, किसी भी सीएससी सेंटर से केवाईसी करवा करके इस योजना के बारे में पता कर सकता है कि उसका आयुष्मान कार्ड में नाम आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो थोड़ा धैर्य धरना होगा, कुछ समय के बाद उनके आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे ताकि उन लोगों को भी इलाज की सुविधा मिल सके। जो ये आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, अभी हमारे यहाँ 1,33,000 फैमिलीज के कार्ड बनने हैं, लेकिन 70,000 के हम बना चुके हैं ऑलरेडी कार्ड, 70,000 बेनिफिशरी के। उनमें से कुछ करीब तकरीबन हमने 100 फैमिलीज़ को यहाँ बुलाया था, उनको आयुष्मान के कार्ड यहाँ वितरित किए गए हैं। सर, जिन लोगों का भी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सका, कहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आने पड़ेंगे उनको? ये तो कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके आधार कार्ड लेके, परिवार पहचान पत्र लेके आएँ, तो वहाँ सरल केंद्र पे या कॉमन सर्विस सेंटर वहाँ पर उनका चेक कर दिया जाएगा और कार्ड बना दिया जाएगा। तो सर, उसकी कोई फीस वगैरह भी है? नहीं, इसकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, कई सीएससी सेंटर पर अगर रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं भारी भरकम फीस ली जाती है, उसके लिए क्या रहेगा अगर कोई नया रजिस्ट्रेशन? हमारे हॉस्पिटल में या ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनते हैं, वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट बनते हैं। अगर किस तरह की दिक्कत आती है तो वो शिकायत लेकर हमारे पास आ सकते हैं, हम यहाँ उनकी पूरी सहायता करेंगे। शुभ नाम? डॉक्टर संजीव ग्रोवर, पीएमओ सिविल अस्पताल पानीपत।